हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों पर और वर्णमाला के कुछ क्वेश्चनों पर आधारित है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो ये भी याद रखना। पहला क्वेश्चन है, अर्धविवर्त में कौन से स्वर आते हैं। अर्धविवर्त में कौन से स्वर आते हैं। आ आता है, ए आता है और नहीं आता है, क्योंकि ये विवर्त में आता है। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इनके उच्चारण स्थान भी जान लें। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। तो ये भी याद रखना। विवर्त में कौन से स्वर विवर्त में कौन से स्वर आते हैं। विवर्त में कौन से स्वर आते हैं। विवर्त में बड़ा आ आता है और ए आता है। ओ अर्धविवर्त में आता है, तो इसका ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा। इनका उच्चारण स्थान अभी आपको बताया था। आ कंठ में आएगा, ए कंठोष्ठ में आएगा, ओ ए आएगा कंठ तालव में और ओ आएगा कंठोष्ठ में। ये कंठ तालव में आएगा ए, तो याद रखना। अर्ध संवृत में कौन से स्वर आते हैं। अर्ध संवृत में कौन से स्वर आते हैं। तो अर्ध संवृत में ई आती है, ओ विवर्त में आता है, बड़ी ई संवृत में आती है, तो इसमें एक ही सही है। अर्ध संवृत में छोटी ई आती है, बड़ी ई संवृत में आती है, ओ अर्ध विवर्त में आता है, याद रखना। इनके उच्चारण स्थान है ई ये तालव्य है, ओ कंठोष्ठ है, तो ये याद रखना। संवृत में कौन से स्वर आते हैं। संवृत में कौन से स्वर आते हैं। बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। आ अर्धविवर्त में आता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। 8 होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं। आलपिन अलमारी किस भाषा के शब्द हैं। तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। सरहप्पा को माना जाता है। चाय और लीची किस भाषा का शब्द है। तो ये चीनी भाषा का शब्द है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। 12 आलवार माने जाते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन है। स्वयंभू है। स्वयंभू किस सदी के आसपास विद्यमान थे। 8वीं सदी और 783 ईस्वी के आसपास। स्वयंभू के पौमचर्यु को किसने पूरा किया था। त्रिभुवन ने। पौमचर्यु में किसका चरित्र विस्तार से वर्णित है। राम का। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। पुष्प या पुंड को। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। ये पॉइंट नोट करना। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल
1057 के संवत के लगभग मानते हैं। मुनिराज सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 8वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्प कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज को। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। वो कवि ये हैं। ये आपको PDF हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि माइक आज चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये PDF में पढ़ लेना। जो जरूरी पॉइंट हैं वो बता दे रहे हैं आप। मिस्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी। यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं जो आप लोग खुद पढ़ लेना। ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हिंदी साहित्य पर। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचर्यों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के कवि पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ था। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी या 10वीं सदी में हुआ। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणन अलंकारा, रय कुमार चरियु तथा जसहर चरियु। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुण अलंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। ये महापुराण रचना पूछी जाती है बार बार, तो ये याद रखना पुष्पदंत की है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। ये गिनती भी याद रखना 63। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है, ये याद रखना। अपभ्रंश की चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है, तो ये याद रखना 15। और वैसे चौपाई की 16 मात्राएं होती हैं। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान में काव्य रत्नाकर, कवि कुल, तिलक आदि उपनामों से विभूषित किया है। हरिश्रेण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंध का प्रवर्तक
तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना। पद्मनी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पदंती पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्मड़िया बंद कहा गया है। पुष्पदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्र भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कथा होना चाहिए यहाँ पे की रचना की है। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित उपदेश रसायन 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को जाता है, जो 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों में नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। तो आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट थे। ये PDF आपको अभी अपलोड कर देंगे हिंदी साहित्य पर, तो पढ़ लेना। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।